आगे जो है जो सरसों की बिजाई करने का जो तरीका है वो इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फगवाड़ा खेती वाले बोलते हैं भी जिसकी जड़ में पानी किसी फसल के जोड़ने के बिना किसी फसल के जड़ को पानी नहीं लगने देना चाहिए। बेड पर होनी चाहिए, कणक भी बेड पर होनी चाहिए, चना भी बेड पर होना चाहिए, गन्ना भी बेड पर होना चाहिए, सब्जी बेड पर होनी चाहिए। वो बोलते हैं पानी कभी ऐसा टाइम आएगा पानी खत्म हो जाएगा। पानी की इज्जत करो, पानी की कदर करो, पानी कम से कम 100% फर्क पड़ेगा। और इसी सरसों में, खड़ी सरसों में नरमा लगाऊंगा जी, मतलब एक एक करके टोपा लगा के ना, खड़ी सरसों में 1 महीना पहले नरमा। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। हम एलनाबाद से निकल के ममेरा रोड की तरफ आगे जब बढ़े तो यहाँ हमें बाड़ी की ताज़ा सब्जी का बोर्ड लगा हुआ और एक सब्जी की दुकान दिखी, और दूसरी तरफ सब्जी की बाड़ी जहाँ पर एक बुजुर्ग किसान जो है वो खेत में काम करता हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन किसान की मेहनत इस ठंड के अंदर भी बरकरार है। किस तरह से किसान मेहनत करता है और इन सब्जियों के बारे में, खेती के बारे में जानकारी किसान से लेंगे। हम किसान से बातचीत करने के लिए उनके पास जा रहे हैं, आपकी भी बातचीत करवाएंगे। और ये ताज़ा सब्जी की जो बाड़ी है, ये हम आपको एक एक चीज़ करके दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या किसान ने बीज रखा है। क्या सत श्री अकाल बाबा जी। हमने वो बोर्ड देखा ताज़ा सब्जी की बाड़ी, तो ये वहाँ जो सब्जी की दुकान है इसी बाड़ी की है वो? हाँ जी, हाँ जी। क्या बीज रखे आपने? हमने बीज रखा जी, लौकी बीज रखी, वो तो खत्म हो रही है। बताऊँ बीज रखा है, पालक है जी, गोभी थी वो नक्की हो गई, अब गाजर थी, गोभी बीज रखी है, मटर बीज रखा है। इतनी ठंड में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, बिस्तरों से बाहर नहीं निकलते, आप खेत में काम कर रहे हो। काम तो करना पड़ता है, ये काम है ना, गड्डी नहीं चलती काम से। ठंड तो है, पर ठंड है, इलाज क्या है। रात को पानी वगैरह देते हो तो कितनी दिक्कत होती है? ठंड में बहुत दिक्कत होती है, ठंड ज़्यादा लगती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है, मजबूरी है, रात की बारी हो तो लगाना पड़ेगा जी। हाँ, तो ऊपर से धुंध होती है, ऊपर से पानी की ओस होती है, वो देखने बंद हो जाता है किधर को जाना है। तो ये जो आपने ताज़ा सब्जी की बाड़ी लिख रखा है, हाँ जी, हाँ तो इसमें मतलब ताज़ा क्या, मतलब किस तरह की सब्जी आप यहाँ पर? इसमें हमने ये मन बना रखा है भी कम से कम हरे खाद डालकर सब्जी तैयार करें, जहर मुक्त। अभी जहर मुक्त नहीं हम कह सकते हैं, अभी 30% 40% हम देते हैं, और धीरे धीरे हमारा विचार है भी हमें लोगों ने हमारा सहयोग दिया तो हम इनको जहर मुक्त कर देंगे। क्या नाम है? हमारा नाम है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी। हाँ, गाँव मूसली है। गाँव मूसली है। कितने टाइम से आप ये सब्जी खेती कर रहे हो? ये मेरे को 4-5 महीने हुए जी। 4-5 महीने हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आप ऑर्गेनिक सब्जी बीज रहे हो, इसका स्वाद दूसरी सब्जियों से थोड़ा? हाँ, फर्क है जी। वो लोग बताते हैं। हाँ, लोग बताते हैं। तो दिक्कत ये आती है ऑर्गेनिक में कि किसान को उस तरह का भाव नहीं मिल पाता जितनी मेहनत होती है। तो इस चीज़ का तो है जी। हाँ, है। भाव मिलता है पूरा? हाँ, नहीं, पूरा नहीं मिलता, भाव नहीं मिलता, इसी करके इसी थोड़ा सा वो पैसा नहीं पूरा मतलब मिलता उसका। और जो उत्पादन है वो उसमें फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, उत्पादन में बिल्कुल फर्क पड़ता है। वो देखो, क्या कहना चाहोगे? एक तो मतलब जहर की सब्जियां होती है, पेस्टिसाइड की, वो सस्ती खरीद लेते हैं, और ये प्योर ताज़ा जो बिना जहर की सब्जी है ये खरीदनी चाहिए, हालांकि इसके रेट ज़्यादा देने चाहिए। लोगों को क्या कहना चाहिए? वो तो लोगों को अपने आप ही सोच लेना चाहिए जी। अपनी जो जिंदगी के मतलब उसका कोई मोल ही नहीं है। हमें इसीलिए तैयार किया है, लोग धीरे धीरे समझेंगे इसको, इसका हमें वाजिब रेट भी देंगे। वो देखो, वो टंकी पड़ी है, उसमें गुड़ डाल रखा है। चलो वो टंकी दिखा दो हमें। ये किसान है सुखदेव सिंह इनका नाम है, और आप इलाहाबाद से ममेरा रोड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मूसली गांव से पहले इनका ये बाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, और ये पिछले 6-7 महीने से ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं ताकि लोगों को जहर मुक्त सब्जियां मिल सके। इन्होंने जो अपनी देसी तरीके से जो खाद तैयार किया है इसमें फसल को देने के लिए, सब्जियों को देने के लिए खाद जो तैयार किया है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और उसमें क्या क्या इन्होंने डाला है वो भी आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे हम। आप इनके जो इन्होंने देसी तरीके से घर पर जो खाद तैयार किया है उस टंकी के पास हम आए हैं, वो चीज़ दिखाएंगे हम आपको जी।
ये खाद इन्होंने आपने घर पे तैयार की है जी, कहीं से मंगवाई आपने? ये घर पे क्या क्या डाला है इसमें? इसमें केला डाला है जी 10 किलो। केला? हाँ, गुड़ डाला है। केला जो हाँ खाते हैं, हाँ, केला खाने वाला जो। केला फ्रूट। हम्म। और केले से क्या फर्क लस्सी पड़ता है डाली है, इससे ये पानी मीठा होएगा। और जो गुडोआ है ना वो ऊपर आएगा, और उसकी वो गडवा आप केंचुए को कहते हाँ, हो? केंचुए को। केंचुए कहते केंचुए हो। को, हाँ जी। और क्या डाला जी? लस्सी डाली। लस्सी? हाँ घर की लस्सी? हाँ, और 20 किलो घर की लस्सी है। अपना केला है, गुड़ है, गुड़ है, और डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर। हाँ जी, और बस इतनी चीज डाली है इतनी बस। चीज़ हाँ, इससे मतलब क्या फर्क पड़ेगा ये सब्जियों पानी पे? के साथ छोड़ देंगे। पानी के साथ? पानी के साथ छोड़ देंगे, जब पानी चलेगा हम्म, जो जमीन मीठी होगी, हम्म, केचुआ ऊपर आएगा। हम्म, ऊपर आएगा तो वो जमीन को पोली रखेगा, खाद देगा, हम्म। तो ऑर्गेनिक में हमें सहयोग मिलेगा। कीटनाशक वगैरह बहुत कम। बहुत कम? ये डालने से कीटनाशक आता ही कम है? हाँ, कम आता है। हम्म, हाँ, हम्म। ये जो इन्होंने जो ये घोल तैयार किया है खाद के रूप में, ये सब्जी में देने के बाद जो है ज़मीन के अंदर जो मित्र कीट है जिसको हम बोलते हैं, जो मित्र कीट जो होते हैं वो जो दूसरे बीमारी पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको खाकर जो है नष्ट कर देते हैं, जिससे इसमें कम से कम केमिकल, पेस्टिसाइड और कीटनाशक डालने की ज़रूरत पड़ती है। आपने तस्वीरों में देखा किसान जो है खरपतवार के लिए भी जो इनका जो औजार है उससे ये घास वहाँ से निकाल रहे थे। हालांकि आजकल मोस्टली हम देखते हैं कि खरपतवार के लिए भी अनेकों सारी जो दवाइयाँ हैं वो डाल दी जाती है, लेकिन इन किसान की मेहनत को हम दाद देंगे कि इन्होंने जो है इसका खरपतवार निकालने के लिए भी किसी तरह का केमिकल नहीं उपयोग किया है। और विडंबना ये रहती है कि जब ऑर्गेनिक खेती जब की जाती है तो उसका उत्पादन मान सकते हैं कि एवरेज कम होता है, लेकिन उस तरह का भाव किसान को नहीं मिल पाता है। और इसको लेकर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि आपको जहर मुक्त उत्पादन खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे सब्जियां हो और बाकी अन्य वनस्पति हो, जहर मुक्त खाने की प्रयास करें, आपकी सेहत बची रहेगी। और अगर आपको इसके लिए अगर थोड़ा सा अधिक पैसा खर्च करना पड़े तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम आपको आगे वो जो सब्जियां हैं वो भी दिखाएंगे, तस्वीरों वो भी दिखाएंगे कौन सी सब्जियां इस समय यहाँ पर मिल रही है। आप कभी इधर चक्कर लगाएं तो एक बार इस बाड़ी में आकर देखें और गुणवत्ता देखें सब्जियों की। यहाँ पर ये बैंगन के आप पौधे देख सकते हैं। ये भी ऑर्गेनिक है क्या? थोड़ी बहुत ही डालनी पड़ती है, थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है क्योंकि अभी शुरुआत है। सुखदेव सिंह जी का कहना है कि आगे हम आने वाले समय में इसको 100% ऑर्गेनिक करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत की है तो कुछ % हमने केमिकल इसमें कम किया। आगे जो है जो सरसों की बिजाई करने का जो तरीका है वो इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे आमतौर पर हम मशीनों से जो बिजाई कर देते हैं उनका जो पौधे का एक दूसरे का जो स्पेस होता है बीज का वो कम होता है, लेकिन यहाँ पर अलग तकनीक के साथ, आधुनिकता के साथ ये बिजाई की गई है। और ये सरसों की जो खेती है ये बेड पर की गई है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कितने शानदार तरीके से सरसों के पौधे यहाँ पर लगाए गए। अंकल जी, ये हाथ से लगाए गए, कैसे बिजाई की गई इसकी? ये एक मशीन है जी, 11,000 रुपये की आई है। हमने तो ज़्यादा डाला है बीज, पहली बार से हम डरते थे। वो मशीन जब आपको बताएंगे ना, लोग तो बीते हैं 1 किलो से 1 किला, 1 किलो बीज से, वो मशीन 6 ग्राम से 1 किला बीजती है। 600 ग्राम से? हाँ, नहीं जी, 600 ग्राम नहीं, 60 ग्राम नहीं, 6 ग्राम, सिर्फ मात्र 6 ग्राम से 1 किला बीजता है। वो फगवाड़ा खेती वाले बताते हैं, उनको हम हमारे घर से 1200 रुपये लगा के देख के आगे फिर ये तकनीक से चलाई। वो ये फगवाड़ा खेती कहाँ है? ये पंजाब में। पंजाब में? हाँ जी। वो तकनीक आप वहाँ से सीख कर फिर आपने ये हाँ, उससे क्या फर्क पड़ा? इसको हम पूरा नहीं कह सकते फगवाड़ा तकनीक, उन्होंने तो 6 ग्राम से बीजा था, पर हमारा मन डरता है कि कभी बिरली ना रह जाए और ना हो जाए, थोड़ा सा पछेता भी था इसलिए। तो ये इससे क्या फर्क पड़ेगा जी इस तरह बिजाई करने से? इस तरह बिजाई करने से ये खुली है ना, इसको हवा लगती है, फगवाड़ा खेती वाले बोलते हैं भी जिसकी जड़ में पानी किसी फसल के जोड़ने के बिना किसी फसल के जड़ को पानी नहीं लगने देना चाहिए। बेड पर होनी चाहिए, कणक भी बेड पर होनी चाहिए, चना भी बेड पर होना चाहिए, गन्ना भी बेड पर होना चाहिए, सब्जी भी बेड पर होनी चाहिए। वो बोलते हैं पानी कभी ऐसा टाइम आएगा पानी खत्म हो जाएगा, पानी की इज्जत करो, पानी की कदर करो, पानी कम से कम लगाओ। ये बहुत बड़ी बात है। आपने ये बात सुनी होगी
कि धरती पर जो है पानी की कमी होती जा रही है। अगर हम जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उसी की अगर बात करें तो इसको भी डायरेक्ट जोन घोषित किया हुआ है। हालांकि जो भूमिगत पानी है उसका स्तर बिल्कुल ही नीचे जा चुका है और आने वाले समय में ये खतरा और बढ़ेगा। तो इन किसान ने, सुखदेव सिंह जी ने जो ये पहल की है इस खेती की, इससे कम से कम फसलों में पानी की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने कहा ये पंजाब में कोई फगवाड़ा खेती की तरफ से कोई प्रशिक्षण है, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर इस तरह की खेती की इन्होंने शुरुआत की है। और आप सरसों की बिजाई दे सकते हैं किस तरह से बेड बनाकर यहाँ पर बीज डाला गया है। इन्होंने कहा कि सिर्फ 6 ग्राम से 1 किला बीज से 1 किलो में बिजाई है। और पौधों की हमने ज़्यादा डाला है। पौधों में क्रमवार आप देख सकते हैं किस तरह से जो एक दूसरे की जो दूरी है वो एक समान है सभी पौधों की। कितनी शानदार तरीके से खेती यहाँ पर लगाई गई है। इनका कहना है कि जो तकनीक है, कोई भी फसल हो, सिर्फ चावल को छोड़कर बाकी किसी भी फसल में जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बेड इन्होंने बनाए गए हैं। पैदावार में फ़र्क पड़ेगा कि इसमें? पैदावार में 100% फ़र्क पड़ेगा। और इसी सरसों में, खड़ी सरसों में नरमा लगाऊंगा जी, मतलब 1 एकड़ के टोपा लगा के ना, खड़ी सरसों में 1 महीना पहले नरमा लगा दूंगा। आधुनिकता के साथ आगे बढ़ें और जो आने वाले समय में हमें जल बचाना होगा और इस तरह से खेती को बढ़ावा देना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचा सकें, अधिक से अधिक पैदावार लें और कम से कम संसाधनों का जो है हम खर्चा करें। एक मेरा और रिक्वेस्ट है सरकार से, मेरा हाथ जोड़कर बेनती है भी, जो नाली में से पानी आता है ना नहर में, इसके 2-2 फुट के 3-3 फुट के मतलब पानी रुक के चलना चाहिए, क्योंकि वो वाटर लेवल को ऊपर उठाता है। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से, जो नाली आती है ना, गगर आती है, गर्मी में इसका पानी का रुकाव होना चाहिए। हाँ, जो चोए को जैसे यूपी में, एमपी में है ना, मतलब नदियों में ठल लगाए हुए हैं 5-5 फुट के, वैसे पानी रुक के चलेगा तो ज़मीन को, वाटर लेवल को उसका सहयोग मिलेगा। हर किसान के लिए ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आप ये वीडियो ही समाचार पर देख रहे हैं। मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।